हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हम कवर करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं रिसेंटली फरवरी के मंथ में ही अभी हाल ही में ही 4 जो है नई साइट्स एड ऑन हुई हैं और भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो अब कितनी हो गई है, टोटल 89 हो गई है। तो इन सभी साइट्स को हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट वाइज और यहाँ पे मैं आपको याद भी कराऊंगी सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को मेमोरी ट्रिक्स की मदद से। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम उन कन्फ्यूज़न को दूर आसानी से कर सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में। इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा। पहले हम सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो रामसर साइट से रिलेटेड हैं, फिर स्टेट वाइज सब कवर करेंगे। देन आप को मैं इस वीडियो पे कुछ MCQs भी कराऊंगी। तो हमारा इससे क्या होगा, पूरा टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें एंड से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, हम रामसर साइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पहले जान लेते हैं कि रामसर साइट क्या होता है। ओके, एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो रामसर कन्वेंशन के तहत जो भी साइट उसमें लिस्टेड हैं, देखिए अब उसमें लिस्टेड जो साइट होती हैं उसमें लिस्ट जब हम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम उस साइट को प्रिजर्व रख सके, उसको संरक्षण दे सके, है ना। तो इसलिए उनको हम क्या करते हैं, उस लिस्ट में शामिल करते हैं। तो उन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, उनके संरक्षण पे ध्यान दिया जाता है। उन्हीं वेटलैंड साइट को हम रामसर साइट कह देते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में जिसके तहत हमने लिस्टेड की थी इन वेटलैंड्स को। तो रामसर कन्वेंशन, इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये स्टेबलाइज हुआ था 1971 में बाय यूनेस्को और ये लागू हो गया था 1975 में। इंडिया भी क्या इस कन्वेंशन का पार्ट है, तो आप कहेंगे यस, इंडिया इज़ अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन और इंडिया ने इसको साइन किया था 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, इंडिया भी इस कन्वेंशन का पार्ट है और ये ईयर पूछ लेते हैं कि कब भारत ने इसे साइन किया था। ये जितने भी ईयर्स मैं आपको बता रही हूँ ये सभी याद रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, वेटलैंड्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, अब ये कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को ही ये मनाया जाता है। तो अब हमें इसकी 2025 की थीम याद रखनी है। तो इस साल इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें हमें वेटलैंड्स के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से वेटलैंड हैं, कैसे उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। आगे देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया में अगर बात करें टोटल कितनी रामसर साइट हैं, तो भारत में देखिए अभी हम फरवरी तक की बात कर रहे हैं, आगे तो देखिए ये एड ऑन होती चली जाएंगी। ऐसा ही नहीं है कि ये अभी इतनी है इतनी ही रहेंगी। ओके, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इंडिया में अभी फरवरी 2024 तक टोटल 89 रामसर साइट हैं। करंट में हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव। इंडिया के देखिए जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है ना वो है सुंदरवन, और ये कहाँ पर है, तो ये भी याद रखेंगे, इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल। सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, अब बात करें सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट, या आप इसको बोल सकते हैं पहली रामसर साइट भारत की कौन सी है। तो यहाँ पे 2 याद रखनी है, एक तो चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा स्टेट में है। केवलादेव खाना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान स्टेट में। 1981 में जो है ये रामसर साइट बनी थी और ये पहली रामसर साइट है भारत की। अब अगर बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है, तो अभी तमिलनाडु में रिसेंटली 2 और रामसर साइट जुड़ी हैं, टोटल हो गई है यहाँ पे 20, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। ग्लोबली देखिए इंडिया तीसरे नंबर पे आता है रामसर साइट्स के बारे में, है ना। रामसर साइट जो सबसे ज़्यादा है, अगर ग्लोबली हम पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में 175, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मैक्सिको, और फिर तीसरा नंबर किसका है, भारत का। वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है वो कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील में रियो नेग्रो। अब देखिए बात करेंगे जो अभी 2025 में न्यूली जो रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि
हमारे जो एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट इस तरह से समझा रही हूँ ताकि आप इजीली इनको कवर कर पाएँ। तो अब देखिए कौन कौन सी नई रामसर साइट्स हैं जो अभी रिसेंटली 4 ऐड हुई हैं। तो 4 में से देखिए 2 तो तमिलनाडु में ही हैं। तो 2 तमिलनाडु की कौन कौन सी हैं, साकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, एंड दूसरी कौन सी है देखिए, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद सिक्किम में भी एक ऐड हुई है जो कि कौन सी है देखिए यहाँ पे, खेचोपलरी। सिक्किम की ये पहली ही रामसर साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से झारखंड की भी ये पहली रामसर साइट है जो कि है उधवा लेक। ठीक है, ये मैं आपको जब स्टेट वाइज हम कवर करेंगे ना उसमें मैं आपको ये याद भी करा दूंगी। ठीक है, अभी आप इसको याद रखिएगा कि ये 4 जो है अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं। पिछले साल भी जो है रामसर साइट्स ऐड हुई थी 2024 में। अगस्त में देखिए 3 रामसर साइट ऐड हुई थी जो कि थी नंजराइन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में है। और तवा रिजर्वर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उससे पहले भी देखिए और रामसर साइट ऐड हुई थी बिहार में, नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटक में है। इसी तरह अघनाशिनी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटक, कराईवेटी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, लॉन्गबुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। तो ये मैं आपको सभी याद कराऊंगी, बिल्कुल चिंता ना करें। स्टेट वाइज अब देखो हम कवर करना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सारी रामसर साइट याद कराती चलूँगी। तो देखिए ऊपर आपको स्टेट का नाम मिल जाएगा, साइड में लिखा भी है कि किस स्टेट में कितनी रामसर साइट है, और नीचे उनके नाम भी मिल जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर साइट है जो कि आपकी है कोलेरू लेक। ओके, कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब देखो कोलेरू से कोल आ रहा है इसके स्टार्टिंग में, कोल इस तरह से आप लिख लीजिए इसको। कोल मतलब आपका कोयला से आप रिलेट कर सकते हो, और कोयला कैसा होता है, काला, और अंधेरे में भी हमें काला ही दिखता है, तो इसे हम इस तरह से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी ट्रिक हम यूज़ करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। नेक्स्ट असम स्टेट में यहाँ पे भी एक ही रामसर साइट है जो कि है दीपर बील। कौन सी है यहाँ पे, दीपर बील जो है यहाँ पे एक रामसर साइट है। तो शाम के समय हम क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं। शाम से असम और दीप से क्या बन गया, दीपर बील बन गया। बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 3 जो है रामसर साइट्स हैं। देखिए कांवर लेक, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। तो देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। अच्छा, बिहार से हम कौन से हिंट लेंगे, बिहार से इजीली हम हिंट ले सकते हैं हार। कांवर में देखिए क्या आ रहा है, वॉर आ रही है। कि अगर आप देखें वॉर में 2 पार्टीज़ होती है ना, जो एक पार्टी हार जाती है ना, तो आप समझ लीजिए एक पार्टी, 2 पार्टी थी, एक हार गई। जो पार्टी हार गई ना उसकी क्या हो गई, नाक कट गई बिल्कुल। तो नाग से नकटी और नागी दोनों याद रखेंगे। हार से बिहार और वॉर से बन गया हमारा कांवर लेक। तो आपको कोई ना कोई हिंट आसानी से मिल जाएगी किसी भी साइट से, और आपको ऑप्शन में तो देखिए स्टेट देंगे ही देंगे। गोवा स्टेट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रामसर साइट है जो कौन सी है, नंदा लेक। तो इसे हम याद कैसे करेंगे। अच्छा, जब भी गोवा जाने की ट्रिप के बारे में सोचते हैं तो मन तो देखिए सबका ही करता है ना, चाहे एक बार को बाद में जा पाएँ या ना जा पाएँ, बट हाँ, गोवा जाने की जब भी कोई बात शुरू होती है तो हम ना नहीं बोल पाते हैं। ना से हमारा बन जाएगा नंदा लेक। अगली बात करते हैं, देखिए झारखंड अभी रिसेंटली ऐड हुई है, 2025 की लेटेस्ट है, और झारखंड में ये अकेली ही देखिए रामसर साइट है। कौन सी है ये, उधवा लेक जो है कहाँ पे है, ये झारखंड में। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि उधर मत जा, उधर मत जा, क्या है उधर, उधर झाड़ी है ना। कोई भी किसी को कह रहा है कि भाई उधर मत जा, उधर झाड़ी है, तो उधर से बनेगा उधवा, और झाड़ी से कौन सा स्टेट बन जाएगा हमारा, झारखंड स्टेट। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्किम। सिक्किम रिसेंटली ये 2025 की ही रामसर साइट है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं खेचोपलरी वेटलैंड। क्या है ये, खेचोपलरी वेटलैंड। कहाँ पे है ये, सिक्किम में। इसको ना हम खींचे के साथ में रिलेट कर लेते हैं ना। खींचे मतलब एक तरीके से खींचने से संबंधित हो गया, कि आजकल किसी को खींचना इतना आसान नहीं है क्योंकि कोई किसी से कम भी नहीं है। कम से किम से किम, ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। वैसे तो लेटेस्ट जो होती है ना वो तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होती है, उसको तो आपको बिना देखे ही 100% याद रखना है। इसके बाद गुजरात स्टेट की बात करें, 4 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी,
थोल लेक और बदवाना वेटलैंड। चारों कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। तो देखिए इसकी हिंट क्या लेंगे, तो अच्छा हम यहाँ पे हिंट लेंगे, गुजरात से हम हिंट ले लेते हैं। चलिए क्या ले लेते हैं? रात हिंट ले लेते हैं। तो देखिए हम इसको अच्छा रात से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और इजी हिंट बताती हूँ। गुजरात में आप सभी जानते हैं कि फेमस स्टैचू है। फेमस स्टैचू किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फेमस प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो यहीं से ही हमारे को ना थोड़ा सा जो भी हम हिंट लेंगे ना, वो हम यहीं से ही लेंगे फ्रेंड्स। कैसे देखिए हम इसको याद करेंगे। सो देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू या प्रतिमा कह लीजिए, वो सरदार सरोवर डैम, सरोवर बांध कह लीजिए, सरदार सरोवर बांध जो है वहाँ पे लोकेटेड है एक। ओके, और कहाँ पे है, कौन से शहर में है गुजरात के? तो ये है केवड़िया टाउन में, केवड़िया शहर में, है ना। तो देखिए केवड़िया से खिजड़िया बन रहा है, सेम सेम बन रहा है, सेम सेम राइमिंग वर्ड आ रहे हैं। सरदार सरोवर, सरोवर नल सरोवर, बांध, बांध से बधवाना, और थोल लेक से थल बना लो कि थल मतलब जमीन, जमीन पे ही से ही तो बनी है वो स्टैचू। तो इस तरह से हमारी चारों हिंट कहाँ याद हो गई? गुजरात से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है कहाँ पे? गुजरात में। ये तो हम सभी जानते हैं। इस हिंट को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं चारों को याद करने में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। दो यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, एक है यहाँ पे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब देखो हरियाणा से तो सुल्तान इजीली रिलेट कर देंगे, क्योंकि हरियाणा सुल्तान मूवी अगर आपको याद हो तो सुल्तान मूवी में जो रेसलर्स थे वो हरियाणा से थे, और सलमान खान ने भूमिका निभाई थी, मतलब सलमान खान थे उसमें, तो वो कहाँ से थे? हरियाणा से थी। ओके, और वो क्या कर रहे थे? हर किसी से भिड़ जा रहे थे एकदम, है ना, हर किसी से एकदम भिड़ जाते हैं सुल्तान। भिड़ से हम बनाएंगे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करें हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं, चंद्रताल, पोंग डैम लेक और यहाँ पे है रेणुका लेक। तो देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश से हम हिम लेंगे, हिम का मतलब हो गया आपका बर्फ़ हो गया, है ना। और चांद की अगर हम बात करते हैं तो बर्फ़, जैसे हम चांद को देखते हैं ना, तो चांद पर हम क्या सोचते हैं कि बर्फ़ होगी ना, वाइट कलर का दिखता है, तो हम इसको चांद के साथ में रिलेट करेंगे। और जब हम हिम पर देखिए, अगर हम हिम पर चलने लगे तो हमारी क्या बच जाएगी? पुंगी बच सकती हो कि भाई बहुत ठंडी है। आप हिम पर जब चलोगे तो आपके जो पैर है ना, वो भी एकदम क्या हो जाएंगे? ठंडे जम जाएंगे एकदम। तो आपको एकदम क्या कर जाना पड़ेगा? वहाँ से रन करना होगा कि भाई चल नहीं सकते, अब आपको रन करके एकदम जाना होगा, नहीं तो आपके पैर एकदम जम के आपकी पुंगी बच जाएगी। तो रन से याद करेंगे रेणुका लेक। तीनों याद हो गए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे 5 वेटलैंड्स हैं। कौन कौन से देख लीजिए। होकेरा वेटलैंड, हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरिनसर मानसर लेक और वुलर लेक। तो देखिए इसको हम किस तरह से ट्रिकली याद कर सकते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हम कश्मीर जब हम मन में सोचते हैं अपने, तो हम कश्मीर की बहुत अच्छी जब तक हम वहाँ पे नहीं जाते, हम वीडियोस देखते हैं, तो हमारा जो मन कहता है ना, वो क्या कहता है कि एक बार होकर तो ज़रूर आना है। क्या? एक बार कश्मीर होकर तो ज़रूर आना है लाइफ में, और जाना भी चाहिए, बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग हम उसे कह रहे हैं। होकर आना चाहिए, मतलब होकेरा वेटलैंड। अब देखो कश्मीर अगर मान लो आप जाएंगे तो वहाँ पे ठंडी होती है ना। अब ठंडी होती है तो आपको कुछ वुलन का लेके जाना होगा ना, क्योंकि वहाँ पे ठंडी है। तो वुलन से वुलर लेक, वैसे तो वुलर लेक डायरेक्टली भी हमें याद होगा, तो हमने क्या किया, वुलन का हम क्या लेके गए, एक शॉल लेके गए अपने साथ ज़रूर। और शॉल से क्या बन गया, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। 3 याद हो गए। देखो तीनों मैंने आपको याद करा दिए, 2 बची हैं, एक है हाईगम वेटलैंड और दूसरा कौन सा बचा है, सुरिनसर मानसर। ओके, इन दोनों को हम कैसे याद करेंगे। देखो जम्मू कश्मीर ना हमारा क्या है, हमारा भारत का ये मान है हमारा, है ना, हम इसको अपना मान मानते, मान मतलब हम सम्मान की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या करता है, उसी गम में जीता रहता है कि भाई हम इस कि भारत अपने पास रख रहा है, तो पाकिस्तान को एक गम है, जम्मू कश्मीर उनके पास नहीं है। तो गम से हाई गम और मान से क्या बन गया, सुरिनसर मानसर लेक। तो कैसी लगी आपको ट्रिक? अगर आपको ये अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को आप लोग सभी तक शेयर करें। चलिए यहाँ तक याद हो गया। अब अगली स्टेट कौन सी है, देखो कर्नाटक। कर्नाटक में 4 हमारी रामसर साइट है, अघनाशिनी एस्चुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व और रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी।
तो देखो इन चारों में से ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ना वो है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। वैसे कर्नाटक में फेमस एक टेम्पल भी है जो कि है रंगनाथ टेम्पल, है ना। आप इसको इससे भी याद कर सकते हो रंगनाथिट्टू, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो अपने रंग दिखाते हैं ना अलग अलग, जो व्यक्ति बहुत नाटक करता है ना वो अपने अलग अलग रंग आपको दिखा देता है कहीं ना कहीं। तो आप इसको रंग से भी जो है वो, और नाटक से हमारा कर्नाटक, ऐसे भी इसको रिलेट कर सकती हो। और जो व्यक्ति अलग अलग नाटक दिखाता है, अलग अलग रंग दिखाता है ना, अगर उससे आप उसकी गाड़ी कभी मांगोगे ना तो वो आपको नहीं देगा। वैसे कहता रहेगा कि यार जब तुझे ज़रूरत होगी ना मैं तुझे अपनी कार दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, लेकिन जब वो लेने वाली बात होगी तब नहीं देगा या देगी, जो भी है ना। तो उसने अपने रंग दिखा दिए, तो गाड़ी से मगधी गेरे कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। बाकी दो भी हैं, अघनाशिनी और अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद देखिए केरल, केरल में अगर बात करते हैं तो केरल में 3 रामसर साइट्स हैं, अष्टमुडी वेटलैंड, सास्थम कोटा और वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ठीक है, देखो वेम्बनाड से आपको एक चीज़ और याद होगी, वेम्बनाड लेक भी आपको याद होगी। और इसकी खास बात क्या है इस लेक की, ये भारत की सबसे लंबी लेक है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। तो इससे आप डायरेक्टली याद कर लो, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ स्ट्रिक्टली ही हमें याद रखनी है, कुछ हमारे ऐसे पॉइंट भी होते हैं जिसके थ्रू हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वेम्बनाड को आप इससे याद करो, लेक से याद रखना क्योंकि वो केरल में है। अष्टमुडी सास्थम कोटा, देखो केरल से अगर हम करेला रिलेट करें तो जब भी करेले का नाम सुनते हैं ना तो हमारी जो मुंडी है वो घूम जाती है कि नहीं, हमारी मुंडी कैसे घूम जाती है, नहीं नहीं खाएंगे हम क्या करेला। तो मुंडी क्या करती है, घूम जाती है, मुंडी से अष्टमुडी वेटलैंड हो जाएगा। और हमारी सांसें थम सी जाती हैं कि यार आज तो करेला खाना पड़ेगा, तो सांसें थम जाती हैं से बन गया सास्थम कोटा लेक। तीनों याद हो गए। चलिए फ्रेंड्स, लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे 2 हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, सोकर वेटलैंड और एक है सो मोरुरी। देखो दोनों में ही सोस वर्ड आ रहा है, टी इसमें साइलेंट होता है। तो लद्दाख को हम सो के साथ में रिलेट करते हैं कि जब हम मतलब कई बार हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यार एक बार सो कर देख लेते हैं, है ना। देख क्या कर ले, सो कर। तो सो कर, वैसे भी यहाँ पे सो और कर दोनों वर्ड आ रही हैं, और देख से क्या बन गया, लद्दाख बन गया। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 5 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं। देखिए भोज वेटलैंड, साख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर और तवा रिजर्वर, जो कि यहाँ की लेटेस्ट रामसर साइट है। तो देखिए भोज वेटलैंड तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, भोज वेटलैंड से, भोज से राजा भोज की बात कर लीजिए। जो राजा भोज थे वो कहाँ के थे, देखो वो मध्य प्रदेश के ही थे। अगर आपको इस तरह से भी याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप भोज से भोग बना लीजिए कि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं ना तो हम एकदम उनके मध्य रखते हैं, है ना, उनको खिला के उनके मध्य, मतलब बीच में रखते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर रख देंगे कहीं। तो मध्य से हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। बाकी देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साख्य सागर, तो साख्य से बना लीजिए सखी। सखी यानी हम अपनी सहेली या मित्र की बात करें तो हम अपनी जब सखी के साथ होते हैं ना तो आपने देखा होगा कि वैसे हम कितने भी सीरियस बैठ रहे हैं, लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं ना हम पूरे मैड से हो जाते हैं, है ना। तो सखी के साथ हम क्या हो गए, पूरे मैड हो गए। मैड मध्य प्रदेश के स्टार्टिंग में ही देखो MAD आ रहा है, मतलब मैड। और हम ये नहीं देखते कि सिर पैर कहाँ है, हम तो सिर्फ बिना सिर पैर की बातें करते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं। तो ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा याद रखना। और यशवंत से आप बना सकते हो यश, कि दोस्तों से भी हमारा यश, अगर हमारे पास अच्छे दोस्त हैं लाइफ में तो उससे हमारा क्या होता है, यश बढ़ता है, क्योंकि वो हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं और वो तवे की तरह जलते नहीं है, जैसे तवा काला होकर जल जाता है ना। इस तरह से 5 याद कर सकते हैं हम। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पे 3 रामसर साइट है, लोनार लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंदुर, मदमेश्वर एंड थाने क्रीक। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, तो कोई भी यहाँ पे लोन नहीं है, कोई भी यहाँ पे अलोन नहीं, अकेला नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, इसलिए हम इसको महान राष्ट्र कह रही हैं। तो अलोन से लोन यानी लोनार लेक। और थाने तो देखिए वैसे भी महाराष्ट्र में जगह है, इसको आप डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हो। और देखिए जब हमारा राष्ट्र महान है तो दूर दूर तक जो है उसकी प्रशंसा, जो दूर दूर तक लोग बातचीत करते हैं हमारे राष्ट्र के बारे में, क्योंकि अब हमारे राष्ट्र में नई नई चीज़ें और टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारा राष्ट्र महान बनता जा रहा है, तो दूर दूर तक बातें फैल रही हैं। तो दूर से बन गया नंदूर। तीनों देखो याद हो गए महाराष्ट्र से।
इसके बाद देखो मणिपुर, मणिपुर में एक ही रामसर साइट है जो कि लोकटक लेक है। लोकटक लेक याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है केबुल लामसाओ। केबुल लामसाओ जो नेशनल पार्क है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एकमात्र, ठीक है। कैसा नेशनल पार्क है ये? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। अब देखो मणिपुर से हम क्या बनाएंगे? मनी बनाएंगे कि जो मनी जो है ना, एक टक, क्या एक टक निगाहें किस पे रहती हैं आजकल लोगों की? मनी पे रहती है ना। तो एक टक से बन गया लोक टक। इसके बाद मिज़ोरम, देखिए मिज़ोरम में भी एक ही अपनी रामसर साइट है जो कि है पाला वेटलैंड। देखो जब पाला पड़ता है, पाला पड़ना मतलब एक तो होती है देखो बर्फ़ पड़ रही है बढ़िया सी, है ना, एक होता है पाला जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल भी क्या मज़े नहीं आते हैं जब पाला पड़ता है। तो मज़े से मिज़ोरम हो गया। इसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं। यहाँ पे 6 रामसर साइट हैं, देखो कौन कौन सी हैं। पहले अनसुपा लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली रामसर साइट है। हीराकुंड रिजर्वोयर, इसे हीराकुंड बांध से याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद हो जाएगा ये। सतकोशिया, जॉर्ज और तंपारा लेक, ये सभी कहाँ पे हैं? उड़ीसा राज्य में। तो देखिए हीराकुंड वाला और चिल्का लेक ये तो हमें दोनों याद हो गए हैं, इनको हमें वैसे कोई ट्रिक नहीं लगानी क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हैं, ये तो हमें याद हो जाएंगे। बाकी देखो हम याद करेंगे। अनसुपा से हम देखो क्या क्या बनाएंगे। अनसुपा से हम आंसू बनाएं, आंसू ले सकते हैं। भीतर कनिका, कनिका से आपका कान हो गया है ना, कान के भीतर इस तरह से आप इसको ले लो यहाँ से। उसके बाद देखो तंपारा से ले लो पारा, कि जैसे पारा हाई हो जाता है। सतकोशिया, तो सतकोशिया SAT मतलब सेट, कहीं आप बैठे हो, जैसे आप कहीं बैठे हो मान लीजिए, है ना, तो एकदम से क्या हुआ ना, आपके कान के भीतर कुछ उड़कर चला गया। जैसे कभी होता है ना कोई पंछी चला जाता है ना, तो उड़कर आपके कान के भीतर कुछ पंछी चढ़ा गया। उड़ से उड़ीसा बनाएंगे, है ना। तो क्या हुआ, अचानक आपको दर्द होने लगा क्योंकि कान के अंदर जब कुछ चीज़ चली आएगी तो दर्द होगा। दर्द में क्या हुआ, आपके फिर आंसू निकल गए और आपका जो पारा है ना वो एकदम हाई हो गया। आपको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि वो निकल भी नहीं सकता, वैसे आप कुछ डालकर निकालोगे तो कुछ खतरा भी हो सकता है कि भाई कुछ चुभ सकता है या कुछ अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका पारा हाई हो गया। देखिए सारे याद हो गए ना इजीली, इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। यहाँ पे 6 रामसर साइट है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड, सभी कहाँ पे हैं? ये पंजाब राज्य में। अच्छा, पंजाब से अगर हम बनाएं जॉब, है ना, तो जॉब के लिए हम क्या कर रहे हैं? हरि से प्रार्थना कर रही हैं, हरि से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हरि मतलब हरि के वेटलैंड। और कई बार होता है कि देखिए कई बार होता है जॉब नहीं निकल पाती तो हम रो लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, हम बहुत सैडनेस फील होती है हमें, तो हम रो लेते हैं। तो रो से रो पर वेटलैंड हो गया। अब देखो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व तो आप डायरेक्टली आज रख सकते हो क्योंकि ब्यास नदी है और ब्यास नदी आपकी ये पंजाब में, पंजाब को 5 नदियों का कहते हैं ना लैंड है, तो उसमें से एक नदी व्यास भी है, तो उससे आप डायरेक्टली इसको याद रख लो ब्यास। इसके बाद देखो हमारे कांजली वेटलैंड, इसको कैसे याद करेंगे? कांजली में जल आ रहा है। अब देखो पंजाब तो 5 नदियों का लैंड है तो जल की तो वहाँ पे कमी होगी ही नहीं, तो इसे हम जल से याद रखेंगे। अब इसके बाद केशवपुर की बात करें तो केशवपुर में हमारा शब्द क्या आ रहा है? केश आ रहा है। अब देखिए केश को हम कैसे याद करेंगे? पंजाब में अगर हम बात करें तो सरदार होते हैं, सरदार क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं। क्यों? उनके केश बहुत लंबे होते हैं। आप सरदारों को देखो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, मैन या वुमेन हो, उनके केश बहुत लंबे होते हैं। तो केश से हम केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, याद हो गए। चलिए अब राजस्थान की बात करते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक। अब देखो यहाँ पे तो कोई हिंट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर जगह हिंट ही हो, कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी चाहिए, तो खिचड़ी भी पक सकती है ना बहुत सारी। तो केवलादेव नेशनल पार्क वैसे भी पहली रामसर साइट है तो हमें याद रहेगी। सांभर लेक ये भी हमें याद रहती है, कहाँ पे है? राजस्थान में। या राजस्थान में भर भर के राजा रहते थे तो भर भर से सांभर बन गया। तमिलनाडु में बात करें, अच्छा इसको 20 करेंगे। तमिलनाडु में अभी करंट में 20 रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। मेन हम याद करा देंगे, वैसे हम 20 देख लेते हैं। चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कांची रंकुलम बर्ड सेंचुरी, कराई बेट्टी बर्ड सेंचुरी,
करिकिली बर्ड सेंचुरी, कूंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बाद देखिए पिचावरम मैंग्रोव, पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उदय मार्थनमपुरम बर्ड सेंचुरी, वधाबुर बर्ड सेंचुरी, वेदांथगल बर्ड सेंचुरी। इसके बाद है वेल्लोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नंजराइन बर्ड सेंचुरी, काजूवेली बर्ड सेंचुरी। ये 2024 में ऐड हुई थी। और अभी 2025 वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है साकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी और थेरथेंगल बर्ड सेंचुरी। वैसे तमिलनाडु के अगर आप देखो ना तो बहुत अटपटे से नाम आपको दिख रहे होंगे ना कुछ, किसी में कोट्टा मारा है, किसी में थोट्टा मारा है, किसी में कुछ आ रहा है, तो कुछ अटपटे से नाम आपको मिलेंगे। वो लोकेटेड कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में हैं। तो इनको थोड़ा सा अब इस तरह से थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके नाम ही कुछ अटपटे से हैं तमिलनाडु की। त्रिपुरा में देखो एक ही रामसर साइट है, जो कौन सी है? देखिए यहाँ पे रुद्र सागर लेक। देखो इसको हम कैसे याद करेंगे? अच्छा, रुद्र सागर में ना रुद्र से हम रूट बना लेते हैं, है ना, कि जब भी हम किसी से रूठ जाते हैं अगर वो प्योर हार्ट है, मतलब उसका दिल साफ है ना, तो वो आपको मनाने जरूर आएगा, चाहे आपकी गलती हो या उसकी गलती हो, क्योंकि उसका दिल कैसा है? प्योर है। तो प्योर से क्या बनाएंगे? त्रिपुरा। इसके बाद वेस्ट बंगाल में दो हमारी रामसर साइट्स हैं, एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, दूसरी कौन सी है? देखो सुंदरवन। तो देखिए दोनों हमें डायरेक्टली याद हो जाएंगी। कैसे? ईस्ट कोलकाता में तो कोलकाता शब्द आ रहा है, ये तो डायरेक्टली हमें याद हो गया क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। इसके बाद हम बात करते हैं सुंदरवन वेटलैंड। ये देखिए लार्जेस्ट रामसर साइट है भारत की, तो सुंदरवन याद रखिएगा। या वेस्ट बंगाल में बंगले से बना लो, क्या आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बंगले और बहुत सुंदर सुंदर बंगले। तो इस तरह से भी हम इसको जो है वो फ्रेंड्स याद रख सकती हैं। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देखो एक ही रामसर साइट है, जो कि फ्रेंड कौन सी है? तो यहाँ पे जो रामसर साइट है ना उसका नाम है आसन बैरेज। क्या नाम है इसका? आसन बैरेज, या इसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहती हैं। तो जब हम किसी से देखिए क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमें उत्तर की क्या होती है? आस होती है कि भाई वो हमें जल्दी से उत्तर दे दे। तो आस से बन गया हमारा आसन और उत्तर से बन गया उत्तराखंड। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 10 रामसर साइट है। भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी हो गया, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी। अच्छा, इसमें दो यहाँ पे इंक्लूड हो गए हमारे, कोई बात नहीं, सरसराई नावर झील, और यहाँ पे हो गया हमारा सुर सरोवर। इसके बाद देखिए अपर गंगा रिवर नवाबगंज और समन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल लखनऊ है ना, उसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। तो नवाबों से नवाबगंज हो गया, और वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखते थे, है ना। तो ऊपर से क्या बन गया? अपर, अपर गंगा रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी भी सब हमारे कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी रामसर साइट्स यानी टोटल 89 मैंने आपको रामसर साइट करा दी, याद हो गई होंगी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला हमारा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया एज ऑफ February 2025। अभी तक अगर हम बात करें टोटल कितनी रामसर साइट है, तो यहाँ पे आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 89। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना तमिलनाडु स्टेट में है, ये ज़रूर याद रखिएगा। विच टू इंडियन सिटीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एट वेटलैंड सिटीज़। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारत के दो शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई, और ये पहले ही दो शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है। तो कौन कौन से शहर हैं? इंदौर और उदयपुर। देयर आर टोटल ऑफ 89 रामसर साइट। ठीक है, चलो 89 हो गई, लेकिन क्या पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट कौन से स्टेट में है? तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? देखिए तमिलनाडु में टोटल यहाँ पे है 20 रामसर साइट। वो विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया था? तो सबसे पहली दो रामसर साइट हैं, एक उड़ीसा की चिल्का लेक, दूसरा राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भोज वेटलैंड इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट जो कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है?
तो भोज वेटलैंड से हमने क्या बनाया था, देखो हिंट में भोग, तो हम भगवान के मध्य में भोग रखते हैं, ऐसे याद करना था। तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। अब देखो भोज वेटलैंड की जगह कोई भी नाम दे सकते हैं और डायरेक्टली हम लोगों से पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इन सब में से उत्तर प्रदेश में कौन सी रामसर साइट नहीं है। सुर सरोवर ये उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल, समसपुर भी है और यहाँ पे सरसरई भी है, तीनों है। लेकिन जो सुरिंसर मानसर लेक है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। सुरिंसर मानसर में हमने मान से याद किया था कि जो मान, हमारा मान कौन है, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है जम्मू कश्मीर में। और इसको रामसर साइट में ऐड किया गया था नवंबर 2005 में। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। सबसे बड़ी कौन सी है रामसर साइट, तो भारत में है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है वेस्ट बंगाल में। इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट की बात करते हैं, सबसे छोटी, ये है रेणुका वेटलैंड और ये कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर कन्वेंशन रिलेटेड। किससे रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन, तो देखो वेटलैंड के ऊपर ही हम बात कर रही हैं, तो वेटलैंड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। द वेटलैंड ऑफ अष्टमुडी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अष्टमुडी कहाँ है, देखो अष्टमुडी में मुडी आ रहा है, मतलब हमारी मुंडी कब हिल रही थी, कब हिल रही थी हमारी मुंडी, जब हम करेला देख रहे थे। तो कहाँ पे है ये, केरल स्टेट में। तो देखा आपने हमारी ट्रिक से कितना इजी हो गया याद करना। नेक्स्ट वर्ल्ड की पहली जो साइट है देखिए वो है कूबर्ग पेनिनसुला। ये सबसे पहली रामसर साइट है पूरे वर्ल्ड की। कहाँ है ये, तो ये लोकेटेड है देखिए ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन वॉज साइन इन विच कंट्री। कहाँ साइन हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान कंट्री में। ईरान में जगह है, ईरान में एक सिटी है रामसर जहाँ पे कन्वेंशन साइन हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। तो देखिए 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो दक्षिण एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है इंडिया। पूरे वर्ल्ड की अगर बात होती तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है यूनाइटेड किंगडम में। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज़ रामसर साइट, ये कौन से स्टेट में है, तो नल सरोवर। सरोवर हमने कैसे याद किया था, देखो सरदार सरोवर डैम से, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, और उनकी प्रतिमा कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में है। विच रामसर साइट इज़ फेमस फॉर होस्टिंग ओलिव रिडली सी टर्टल। ओलिव रिडली जो समुद्री कछुए हैं उनके आवास के लिए कौन सा रामसर साइट फेमस है, तो ये कौन सी है, भीतर कनिका। तो कान के भीतर में हमारा उड़ के कुछ चला गया, तो उड़ के हमारा मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना चाह रही हूँ मैं, ये है आपका उड़ीसा में। इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन। भारत ने कब साइन किया था इसे, तो इंडिया ने साइन किया था इसको 1982 में। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन सी कंट्री में है, तो कई बार मैंने बोला भी है देखो, तो आप लोग इसके बारे में बताना। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कांजली वेटलैंड, कांजली को मैंने कैसे याद किया था, जल से याद किया था। चलो मैंने थोड़ी हिंट बता दी, अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सी स्टेट में है। तो आई होप सो देखो कि आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको आसान से आसान ट्रिक बताने की, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत सारी रामसर साइट एक ही बारी में याद हो गई होगी। और अगर अभी भी कुछ बची है तो प्लीज़ एक बार फिर से आप इसको ज़रूर देखना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट हम वीडियोस आपके लिए और भी लेके आएंगे, या आप कोई भी अगर टॉपिक चाहते हैं तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में जो 2 क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को तो एंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।